अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है एलिमेंट्स। अब देखें, एलिमेंट भी जो है हमारे पास जो है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, या किसी भी चीज़ का। अब एलिमेंट कैसे जो है वो हमारे पास आते हैं, ये हमने इसमें पढ़ना है। देखें, जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास, उन तमाम में एक चीज़ कॉमन है, एटम। अब एक एटम दूसरे एटम से मुख्तलिफ कैसे होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। याद रखना, एक एटम दूसरे एटम से अलग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। याद रखना कि अगर हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है तो दूसरे एलिमेंट्स के एटम में एक प्रोटॉन नहीं होगा, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद अलग होगी। अगर कोई ऐसा एटम मैं आपको दे दूं जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीधा पहचान जाएंगे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की मदद से हाइड्रोजन आप जो है वो एलिमेंट को पहचानते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल आता है कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। देखें, ये भी पेन हमारे पास एलिमेंट से मिलके बना है ना। ये हमारे पास प्लास्टिक है और इसके पीछे पूरा कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास चेन होगी जिससे ये बना होगा। प्लास्टिक का आपको पता है, इसमें जो है वो कार्बन मौजूद होता है और प्लास्टिक का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास सवाल उठता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 है। अब इन ही मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर मुख्तलिफ मटेरियल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो एक मेटल बनाना है, तो उस मेटल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स को लोगे और आप एक मेटल बना सकते हो। आपके पास इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप आगे आने वाले वक्तों में केमिस्ट्री में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर, जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O, वाटर। यहाँ पर देखें, आपके पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है आपके पास वाटर, तो ये क्या बन गया आपके पास? एक एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपके पास वाटर। अब इसी तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी मटेरियल आप देखेंगे उन तमाम मटेरियल के अंदर ये 118 एलिमेंट्स ही मौजूद होंगे। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन ये 118 एलिमेंट्स ही होंगे। कहीं पर आपको हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं कुछ और देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आप सल्फ़र की बात कर लीजिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए, CO2 की बात कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ एलिमेंट, अभी देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन CO2 में यही ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ आ गया। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहेंगी। अब ये चीज़ें जो बनेंगी वो आप डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने एलिमेंट समझना है। तो हमारे पास कितने टाइप्स के एलिमेंट है, लिख लीजिए। देयर आर 118 TYPES टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे मुख्तलिफ होता है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है अपने एटम्स की वजह से, अपने एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। अब जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है, एक हाइड्रोजन में क्या होता है आपके पास, यहाँ मैं हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका हाइड्रोजन, यह आ गया प्रोटॉन, यह आ गया आपका न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब सेम ही जो है आपके पास सेम एटम किसी और एलिमेंट का नहीं होगा। इस तरह का सेम एटम किसी और एलिमेंट का नहीं होगा, उसका जो एटम है वो आपके पास मुख्तलिफ होगा। जैसे कि ऑक्सीजन का अगर मैं एटम ड्रॉ करूं तो वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, नहीं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो, नहीं, उसमें प्रोटॉन एक से ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन भी एक से ज़्यादा होंगे। अभी वो मैं तमाम आपको लिखवाऊंगा। तो याद रखना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ कैसे होगा? अपने नंबर ऑफ एटम, यानी अपने एटम की वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो बुक में बातें लिखी हैं वो पढ़ते हैं। तो बुक में बात लिखी हुई है, उससे पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ
कि ग्रुप के बारे में आपको मैं यहाँ गाइड कर दूँ क्या, ठीक है। ग्रुप की फ़ीस जो है वो सालाना है 1500, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के पूरी बुक के, और सॉल्व, प्रैक्टिकल बुक्स, बुक के PDF और तमाम मटेरियल इसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। फीस साल में सिर्फ एक बार देनी है। इजी पैसा के थ्रू आप ये फीस पे कर सकते हैं। इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा वीडियो में, ठीक है। नोट्स जो मिलेंगे वो तमाम सब्जेक्ट के होंगे, उसमें तमाम चीज़ें, तमाम मटेरियल सॉल्व होगा, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। वाहिद नोट्स है मार्केट में जिसमें तमाम चीज़ें सॉल्व हैं, आप चेक कर सकते हैं नोट्स लेकर, ठीक है। अब मैं जब यूट्यूब पे इतने सारे लोगों के सामने बात कर रहा हूँ तो यानी नोट्स ऑथेंटिक है जभी, वरना अगर कुछ भी आगे पीछे होता तो मैं कभी नहीं बात करता। अच्छा, अब आ जाते हैं क्या कहते हैं अपने नोट्स के ऊपर। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 हमने इसकी फ़ीस रखी है नोट्स की। 500 में तमाम सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। हर नोट्स में न्यूमेरिकल, MCQs, डेरिवेशन, और जो आपको सेक्शन B में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तमाम न्यूमेरिकल, तमाम चीज़ें सॉल्व हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको पढ़ाई करने में और तमाम चीज़ें एक साथ आपको मिलेंगी। तो ये बात हो गई, इसको देख लीजिएगा, ज़रूर ग्रुप्स में ऐड हो जाइएगा। अच्छा, ऑल एलिमेंट आर मेड फ्रॉम अबाउट 100 एसेंशियल सब्सटेंस नोन एज एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स बने हैं यहाँ पर उन्हें 100 कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो है वो 118 लिखवाया है, 118। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो यही नंबर आपको मिलेगा। लेकिन आगे और भी डिस्कवर होंगे ना एलिमेंट। देखो, एलिमेंट डिस्कवर होता जाता है, उसका जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पर या जो साइंटिस्ट सजेस्ट करता है उस नाम पर रख लिया जाता है। जैसे कि पोलोनियम नाम का भी एक है हमारे पास, ठीक है, जो पोलैंड से मिलता जुलता है। तो इसी तरह से अगर आने वाले वक्तों में और एलिमेंट डिस्कवर होंगे ना, तो जो उसको डिस्कवर करेगा उसके नाम पर वो रख लिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप करते हो कोई एलिमेंट डिस्कवर, आप जा रहे हो किसी रास्ते से, वहाँ आपको कोई एलिमेंट नज़र आता है, मतलब कोई चीज़ नज़र आती है और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ना वो पत्थर है, ना वो गोल्ड है, ना वो डायमंड है, कुछ और ही चीज़ है। वो आपने उठाया, उसके ऊपर रिसर्च की, आपको पता चला ये तो एक यूनिक एलिमेंट है, तो फिर वो आपने डिस्कवर किया। आप स्टूडेंट हैं लेकिन कर सकते हैं ये चीज़ डिस्कवर, ठीक है। अल्लाह ताला की जो हमारे पास ये कायनात है ये बहुत वसी है, अभी तक हमें इसके पूरे रास्तों नहीं पता, बहुत कम इल्म हम लोगों को पता है। तो आप आने वाले वक्तों में अगर कुछ डिस्कवर करते हो तो फिर वो एलिमेंट जो आप डिस्कवर करोगे ना, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो उसका नाम कुछ भी दे सकते हो। आपको जो है वो टॉम एंड जेरी कार्टून पसंद है तो आप उस एलिमेंट को टॉम भी कह सकते हो। चलो, आपका नाम है हसन, तो आप उस एलिमेंट को हसन भी कह सकते हो, और उसका फिर एटॉमिक नंबर और दूसरी चीज़ें फिर सजेस्ट की जाएंगी उसको, उसके ऊपर जो है वो स्टडी कर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एलिमेंट आने वाले वक्तों में और डिस्कवर होते रहेंगे। तो ये 118 फाइनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 118 बोल दिया तो बस 118 ही हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ये आने वाले वक्तों में बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सबको डिनोट कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप कंफ्यूज होते हैं ना, वो इसमें होते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और मैं लिख दूंगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को A से डिनोट नहीं किया जाता, Z से डिनोट किया जाता है। वैसे तो प्रोटॉन है तो इसीलिए P से डिनोट होना चाहिए, P से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन जब एटॉमिक नंबर कहोगे ना तो आप उसे एटॉमिक नंबर नहीं कहोगे, मतलब उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, आप एटॉमिक नंबर कहोगे। यानी जब आपको प्रोटॉन की तादाद बतानी होगी, मैंने बताया ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ कैसे होता है, अपने प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब देखो, हम सब इंसान हैं लेकिन हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्यों? हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हमारे फेस अलग हैं। कहते हैं ना, एक जैसे चेहरे के 7 इंसान होते हैं। अब मैं तो कभी अपने जैसे चेहरे के इंसान से मिला नहीं, क्या पता आपको कोई और देखकर ऐसा लगे कि मैं हूँ, थोड़ा बहुत मुशाबत रखता हूँ, आइडेंटिकल हो, सिमिलरिटीज़ हो मेरी उसमें, तो इसलिए तो याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपके पास हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को आप डिनोट करते हो A से, एटॉमिक मास को आप डिनोट करते हो A से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप N से Z से डिनोट कर देते हो, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप N से डिनोट करोगे। तो यहाँ आपको आसानी हो गई। अभी तमाम चीज़ें लिखवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको हमेशा ये बात याद रहेगी, ये छोटी छोटी बात याद रखिएगा। अब देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर ना मैं अपने आप को गिल्टी साबित करता हूँ, मुझे अब गिल्टी होती है इस चीज़ पे कि मेरे दिमाग से ये बात क्यों निकल गई। ये तो बहुत छोटी सी बात थी। आपको पढ़ाने से पहले
मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर तो कहते हैं, लेकिन उसका सिंबल क्या है, क्योंकि उसका सिंबल ए नहीं है, जेड है। तो वो मेरे दिमाग से निकल गया। तो मुझे अजीब सा लगने लगा, यार मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, हज़ारों बच्चे मुझे देखेंगे और ये चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए थी, बहुत बेसिक बात थी, लेकिन निकल जाती है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ ना जी के बाद क्या आता है, तो आपके दिमाग में नहीं आएगी ये बात, ज़्यादातर के नहीं आ रही होगी। अच्छा चलो, जी के बाद तो आपको पता ही है। मैं बोलूँ दाल के बाद क्या आता है या रे के बाद क्या आता है, तो आपके दिमाग में ये फ़ौरन से नहीं आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, और आएगा भी तो क्या पता गलत हो। तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से दोबारा सीख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, तो उस सलाहियतों को अगर हम बार बार इस्तेमाल में लाते हैं ना, तो वो सलाहियतें ख़त्म नहीं होती। आपके पास पैसे हैं, बार बार इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना उसको, मतलब एक ही 1000 के नोट से आप पूरी दुनिया तो नहीं घूम सकते, और पैसे चाहिए होंगे। लेकिन आपके पास एक ही दिमाग है, लेकिन आप बार बार इस्तेमाल करते हो, तो आप और ज़्यादा वो दिमाग अच्छा होता जाता है, और ज़्यादा आप चीज़ें सीखते जाते हो। अब आइंस्टाइन का दिमाग निकाला जाए और आपका या हमारा दिमाग निकाला जाए, वो एक ही जैसा होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है उनके पास डबल था या उनके पास 2 दिमाग थे तो इसलिए वो ज़्यादा समझदार थे, ना, एक ही दिमाग था उनके पास भी, हमारे पास भी। लेकिन वो ज़्यादा समझदार कैसे हुए? ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा प्रैक्टिस की, ज़्यादा टाइम दिया। बस आपने भी यही करना है, इंशाल्लाह आप भी ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने बतानी थी आपको, बातें थोड़ा सा लाइटर वे में जाके, ताकि आपको दिमाग में ये बात रहे कि अगर ये चीज़ें आप भूलो तो टेंशन नहीं लेना। अच्छा, प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप कैसे डिनोट कर सकते हो? Z से भी डिनोट कर सकते हो और P से भी डिनोट कर सकते हो। अगर आपको कहीं लिखा हुआ आ जाए P = 10, तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं ना, तो मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? Z = 1। यानी मुझे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। कोई मुश्किल नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैंने लिख दिया P = 1, बात एक ही है। कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो या घुमा के यूं पकड़ो, कहाँ पकड़ने तो कान ही है। तो बस सिंपल है, अगर यहाँ मैंने P1 लिख दिया है तो इसका मतलब भी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास 1 है। P = 1 या Z = 1 है। बस कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बात समझ में आ गया है। कभी कभार ना आपको ये प्लस साइन भी लगा हुआ मिल जाएगा, तो वो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही को बताएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं तीसरा लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, लेकिन वो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी -E। अच्छा, याद रखना, बहुत सारे केस में, ऑलमोस्ट तमाम केस में, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन है तो मेरे भाई एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने एक ही तो इलेक्ट्रॉन बनाया। हाइड्रोजन पढ़ाने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ज़िंदगी आसान कर देता है हाइड्रोजन। कहते हैं ना, ये काम कीजिए ज़िंदगी आसान, हाइड्रोजन को इस्तेमाल कीजिए पढ़ाना आसान, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बस अल्लाह ताला ये हो जाए कि इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाए बात सब, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसा कर दे कि आपको तमाम बातें समझ में आ जाए। तो समझ में आ गई ना, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस पर, तो आ गए, हमने इस पर तो बात कर ली। अब आ जाते हैं हम, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब भी बनाना ना, तो ये ऊपर साइन ज़रूर बनाना माइनस की, क्योंकि ये बताता है नेगेटिव चार्ज, और ये P के ऊपर प्लस साइन बता रहा है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर Z से डिनोट होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, तो आप लोगों को जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे खुद भी दिल से खुशी मिलती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा दिल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक मास, अगर ये कहा जाए ना कि आप लोगों के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी है कोचिंग की, तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि मैं आप लोगों के लिए अपनी जॉब छोड़ चुका हूँ। पहले मैं कोचिंग्स में पढ़ाया करता था जाके, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वो जॉब छोड़ दी। अब मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। तो लेकिन ये जॉब छोड़ने का मुझे फ़ायदा ही हुआ है, फाइनेंशियली भी फ़ायदा हुआ है, और मोरली भी फ़ायदा हुआ है, और हर तरह से फ़ायदा हुआ है।
तो बस आप लोगों का ही जो है वो सपोर्ट रहता है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मुझसे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जब अब आने वाले वक्तों में ना आगे जाएंगे, मतलब आप जल्दी से जल्दी बस मैट्रिक कंप्लीट करने वाले हैं, अभी फर्स्ट ईयर में जाएंगे आप, क्योंकि देखो हम 9 के 19वें चैप्टर पे आ गए। मैंने ऐसा तो नहीं किया कि बीच के कुछ चैप्टर छुड़वाए थे, सब कराता हुआ लाया हूँ शुरू से आखिर तक। तो कभी कभार तो ऐसा हुआ मुझे भी मुश्किल हुई पढ़ाने में, क्योंकि वो टॉपिक मेरे लिए भी थोड़ा बहुत नया था, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने घंटों लगाकर उस टॉपिक को प्रिपेयर कर कर आप लोगों को समझाया। तो आप लोगों ने भी बस हिम्मत नहीं आनी है, तमाम चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिखता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आती रहेगी। अच्छा, तो एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास हम ए से डिनोट करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एटॉमिक मास का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। एटॉमिक मास का फॉर्मूला है A = Z + N। अब मैंने ऐसा लिखा तो आप शायद बोल सकते हो गलत, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। A = N + Z, तो N + Z लिखो, Z + N लिखो, बात एक ही होती है। आप लोग सवाल नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवाल जो ध्यान में आ सकते हैं ना, जो अमूमन बच्चे मुझसे पूछ लिया करते थे क्लासेस में, तो वो मैं खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से ना कनेक्ट रहूँ चीज़ों में। अच्छा, अब देखो पेपरों में आपसे कहा जा सकता है एटॉमिक नंबर पता करो, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अक्सर बच्चों को, कुछ बच्चों की सलाहियत अच्छी होती है, तो उनको ना एटॉमिक नंबर्स पता होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, तो अगर उन्होंने ये चीज़ बोल दी तो आप वैसे ही बता दोगे, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो क्या करेंगे, वो आप लोगों के साथ एक ट्रिक करेंगे। वो ट्रिक क्या करेंगे, वो एक्स लिखेंगे, एक्स यानी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर ए लिख देंगे और यहाँ पर Z लिख देंगे, ठीक है। ये तो जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर वो आपके 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है, ऐसा कर देंगे। या ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि वो यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि ये x कौन सा एलिमेंट है, उन्होंने बोला ही नहीं कि x क्या है। उन्होंने बोला फाइंड द इफ वी गेव, हमने आपको दिया है x एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एटॉमिक मास। अब देखो मैंने तो वहाँ 12 लिख दिया एटॉमिक मास, लेकिन वो यहाँ पर a लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर a लिखेंगे, कहेंगे एटॉमिक मास पता करो। तो अब आप कैसे एटॉमिक मास पता करोगे, तो देखो यहाँ पर ऐसे, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एटॉमिक मास लिखा कहाँ जाता है। तो एटॉमिक मास जो है ना वो पावर में लिखा जा रहा होता है, बेसिकली ये पावर नहीं होती है, लेकिन ये ऊपर लिखा जाता है। ये तो यहाँ पर जो है ना वो एटॉमिक मास लिखा जाता है आपके पास, एटॉमिक मास। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो आपको यहाँ लिख देंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो आपको बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाता है आपके पास एटॉमिक मास, तो यहाँ पर लिखा जाता है NUMBER, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक मतलब यहाँ पर क्या होगा, नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऊपर क्या होगा, एटॉमिक मास। हमेशा ऐसा ही आपको मिलेगा देखने के लिए। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से आप सिर्फ एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर भी पता कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक कार्बन मौजूद है, हमारे पास एक कार्बन भाई साहब मौजूद है। कार्बन देखो, ये मैंने कार्बन बनाया था, ये मैंने कार्बन को शो करा था सिंबल से, तो ये 12 आ गया, ये 6 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्या दिमाग में आता है? अच्छा, एक काम करो, वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि मैं तो नहीं रुकूंगा पॉज करने से, तो वीडियो रुक जाएगी। तो आप वीडियो पॉज करें, खुद सॉल्व करें। आपने क्या करना है, आपने करना है फाइंड नंबर ऑफ NE, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, मैंने ये स्पेलिंग गलत कर दी, न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपने पता करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे डिनोट होता है वो मैं नहीं बता रहा, वो आपने खुद ही फाइंड करना है कि मैंने लिखा है या नहीं लिखा। वैसे तो मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं लिखता हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सिंबलाइज किया जाता है
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सिंबलाइज किया जाता है n से, ठीक है। तो आपने पता करना है n। अब आप मुझे पॉज कर दीजिए वीडियो और पता कर लीजिए, ठीक है। चलो कर लिया, पॉज नहीं किया आपने वीडियो अभी तक, चलो जल्दी से पॉज करें। अभी तक आपने पॉज नहीं किया, अभी आप वेट कर रहे हैं, चले पॉज करें, एक बार ट्राई करें, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं भी चेक नहीं कर सकता आपका काम, आप खुद तो चेक कर सकते हैं ना। तो अभी पॉज करें प्लीज़ और करें, सॉल्व करें। चलो आई होप कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होंगे, ऐसा नहीं है। आइसोटॉप में ये चीज़ अलग हो जाती है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो। तो ये 6 देखकर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कर लिया हो आप लोगों ने। चलो क्या आंसर आया, अगर 6 आ गया तो बिल्कुल ठीक है, वैसे बुक में भी गिवन था, लेकिन आपके पास बुक नहीं खुली हुई होगी मुझे पता है, इसलिए मैंने ये बुक सही दे दिया। n पता करना है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a = z + n। तो पता क्या करना है, z। अच्छा याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं करिएगा कि आप नेगेटिव में निकाल के रख लें उसे। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो दिमाग लगाइएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आ गया मेरा n। पहले मैं n ना उल्टा बनाया करता था जब मैं छोटा था, ठीक है। तो a क्या है मेरे पास 12, मैंने बताया था ना। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, एटॉमिक नंबर जिसे आप कैसे डिनोट करते हो, सॉरी एटॉमिक मास जिसे आप कैसे डिनोट करते हो a से, और एटॉमिक नंबर जिसे आप डिनोट करते हो z से। तो 6 सिंपल है, 12 - 6 तो आपके पास 6 ही आएगा। तो बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 6। कार्बन हैज 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हो गया हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट। अच्छा कुछ एलिमेंट्स पढ़ लीजिए जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियर नंबर और एटॉमिक मास। ये एक नई चीज़ है, ये बता देता हूँ, 7 करके लिखिए। चलो मैं भी देख के ही लिख लेता हूँ, न्यूक्लियर Cl, न्यूक्लियॉन नंबर, ये शायद आपके लिए नई चीज़ हो, ठीक है। जैसे आपका नाम है अली, आपको लोग प्यार से आप जब छोटे होंगे तो आपको प्यार से आपके घर में मुख्तलिफ नाम से बुलाया जाता होगा। मेरे दोस्त का नाम था शेरोस, तो उसको घर में शेरी करके बुलाया जाता था। अक्सर शेरोस नाम के लोगों के साथ ये किया जाता है। या अगर आपका नाम है बासित, तो आपका कोई प्यार से नाम रखा गया होगा, छोटे इस तरह कर देते ना। तो अगर मैं बासित को बुलाऊं या अगर मैं बासित को बुलाऊं या छोटे को बुलाऊं, तो मतलब तो मैं एक ही बंदे को बुला रहा हूं ना। तो इसी तरह से आप न्यूक्लियॉन नंबर का हो या एटॉमिक मास का हो, ठीक है, बात एक ही है, आपके पास, ठीक है, बात एक ही है, कोई मुख्तलिफ बात नहीं होगी। आपकी मर्जी है आप क्या कहना चाहते हो, आप न्यूक्लियॉन नंबर कहना चाहते हो, एटॉमिक मास। अब न्यूक्लियॉन नंबर का हो गया ना, न्यूक्लियॉन नंबर हमारे पास है क्या कहते हैं 12, तो सामने वाला बोलेगा क्या चीज़ ले आया न्यूक्लियॉन नंबर, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको अब पढ़ दिया है आपने, तो अब आपके सामने कोई ये करेगा तो आप बोलोगे बेटा न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना आप लोगों को, और नोटेशन भी सेम ही रहेगी, द नोटेशन विल बी ए, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो याद रखने की होती हैं ताकि आगे एंट्री टेस्ट में आप लोगों को बड़ी हेल्प हो जाएगी इससे ना। तो यही सब आता है एंट्री टेस्ट में, और कुछ नया नहीं आता, यही सब आपके पास रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास हाइड्रोजन में एटॉमिक मास कितना होता है, तो आपका जवाब रहेगा एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन में 1 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 0 होते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो n लिख देता हूं मैं यहां पर 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका एटॉमिक मास कितना आएगा आपके पास 1। क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। वो तो मैंने बनाया है इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास 0 होते हैं
हाइड्रोजन में, ये याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं मुख्तलिफ हीलियम हाइड्रोजन के बाद आता है, ठीक है। हीलियम के पास टोटल 2 प्रोटॉन्स होते हैं। हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन्स। और हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक मास कितना हुआ? शाबाश, हीलियम के पास एटॉमिक मास हुआ आपके पास 4। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। अच्छा, और हीलियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 2। तो अगर आप हीलियम को सैंपल से डिनोट करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो H4 डिवाइडेड H4 और 2 से। अब जब भी आपको H4 और 2 लिखा हुआ मिल जाए तो क्या है वो? आपके पास अब वो है आपके पास हीलियम। अब हीलियम का एटम बनाने का बोलूं तो कैसे बनाओगे? बीच में न्यूक्लियस और फिर ऑर्बिट्स बना दोगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन शो कर दोगे। अब 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी के उसके जो शेल है उसमें आप बना दोगे। ऐसे ही बनाओगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ, आप बनाना चाहो तो बना लो। ये छोटी छोटी ही आप हैं। लिथियम 3 प्रोटॉन है। अब देखो ये याद रखने वाली बात है। मैं अगर कार्बन का बताऊं तो मुझे पता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है कार्बन। लेकिन मुझे नाइट्रोजन का भी पता है 7 होता है, तो और उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं, तो 14 उसका जो है वो एटॉमिक मास हो गया ना, तो बिल्कुल वही है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसके मुझे भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, तो हर एक नंबर को अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए जो है ना कुछ वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं इस्तिलाहें जिससे ये याद रख लिया जाता है। तो लेकिन आप ज़्यादा याद नहीं रखना, ये जितना चार्ट दिया हुआ है ना बस ये याद रख लेना, ये बहुत होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बोरॉन में 5 प्रोटॉन हो गए और 5 आपके पास 5 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो टोटल आपके पास क्या एटॉमिक मास आएगा? 11। बिल्कुल ठीक है। अब इसी नंबर पे मैं आपको, इसी बात पे मैं आपको दूंगा 11 नंबर, सही है 10 में से। वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो भाई, अच्छा समझ में आ गया होगा, हमने काफ़ी टाइम ले लिया है इस पर। तो एक सवाल है इसमें, वो गिवन है, वो भी करते हैं। वो भी हमारे पास ना कुछ इसी से रिलेट करता है। तो जो ग्रुप की बातें लिखी थी हमने उसे हटा देते हैं, क्योंकि हमारी ग्रुप की बातें हो चुकी हैं। आप ज़रूर ऐड हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। देखो 1500 रुपये फ़ीस पूरे साल की है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। अभी मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मेरे को यूनिवर्सिटी से आए हुए 1 घंटा हुआ होगा। उसी में मैंने खाना भी खाया है और उसी में मैंने जो है वो अपने ये जो लाइटिंग है ये सब करी है, और फिर आपके लिए मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ आप लोगों को। तो जब मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ आप लोगों को, तो फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारी को हर हाल में पूरा करूँगा, ठीक है। तो बस आप ऐड हो जाना ग्रुप में, क्योंकि देखो नो डाउट मुझे ग्रुप से सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है, मोरल सपोर्ट भी मिलती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ही फ़ायदा है, नहीं, इसमें मेरा भी फ़ायदा है। ऐसा कह के कि सिर्फ आपका ही फ़ायदा है क्या? मैं आधी बात बता रहा हूँ, आधी बात बताना भी गलत होता है। तो मेरा भी फ़ायदा है, लेकिन मैं अपना टाइम आपको इंशाल्लाह पूरा देता हूँ और दूंगा। इंशाल्लाह बोल रहा हूँ तो पूरा दूंगा। अब आपके पास है एक यूरेनियम, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये पढ़ाने के लिए, 23592। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लिखा हुआ है द न्यूक्लियर, इसका आंसर यही है जो मैं अभी इसका आंसर लिखूंगा ना, ये यही है, आंसर यही है, ठीक है। आपने यही लिख लेना है। तो द न्यूक्लियर नोटेशन फॉर द यूरेनियम 3235, यानी अब देखो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास एटॉमिक मास जो है वो है 235, ठीक है। न्यूक्लियर यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो 235 है। यूरेनियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, आप चाहे तो Z से डिनोट कर दो या P से डिनोट कर दो, तो 92 हो गए। कहते क्या है आप लोगों को, डिटरमिन द प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर ऑफ द यूरेनियम। तो देखो न्यूक्लियन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो रही है, लेकिन बता देता हूँ। न्यूक्लियन नंबर तो आपके पास ये आ गए, ठीक है, ये न्यूक्लियन नंबर आ गए आपके पास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास इतने ही होंगे, 92, ठीक है। मैं इसे भी कंफर्म भी करूंगा, मैं इसे नेट से कंफर्म भी करता हूँ, ठीक है, ठीक है। NUMBE नंबर ऑफ ELE, आप ये फॉरन सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम। तो बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम 92 ही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा।
तो आपको इन्होंने और भी एक चीज़ पता करने के लिए कहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n होता है, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता, उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए होगा, A = Z + n। इसको इधर ले आओ, A भाई साहब के साथ ले आओ Z भाई साहब को, तो Z भाई साहब इधर आ गए। A कितना है आपके पास, 235 - 92। तो अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है कि मुझे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 235 - 92 तो 143 ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा 143। इसका कोई यूनिट नहीं है, इसके यूनिट नहीं लिख दीजिएगा आगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखे जाते हैं ये। तो ये आ गया। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 235 है, इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 92 है Z, इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 92 हैं, इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 143 हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छा समझाया है। बस मेरी यही दुआ रहेगी अल्लाह ताला से कि आपको ना ये बहुत अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी अपलोड नहीं हुआ है ना, थोड़े टाइम बाद अपलोड हो जाएगा ये। तो मैं साइट में जाता हूँ, आप इस लेक्चर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है ऑलमोस्ट आपको समझाने के लिए। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपके जहन में भी चली गई होंगी और इंशाल्लाह आप इसे अपने उस पर भी लिख लेंगे कॉपी पे। तो जब आप इसे अपनी कॉपी पे लिखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह ये आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं आपको दुआ दे रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है, और मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना ये वसूल हो जाए हमारा। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, लेकिन अगर गलती हो गई होगी तो मैं इसे कंफर्म कर लूँगा, ठीक है, चेक कर लूँगा। अगर आपको पता चल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करना, ताकि मैं उसको करेक्शन कर दूँ और बच्चों की भी इस्लाह हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद